अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी क्योंकि रजब का महीना है तो इसमें 22 रजब को मीठी टिक्कियाँ ज़रूर बनती हैं कुंडों के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दे देंगे दूध। ठीक है, आप लोगों ने 1 कप तक दूध डाल देना है और ये थोड़ा सा आप लोगों ने नीम गर्म डालना है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। 1/2 कप आप लोगों ने इसमें चीनी ऐड करनी है। ठीक है, चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि चीनी हमारी मिक्स हो जाए, क्योंकि बारीक दानों वाली चीनी थी, मैंने पाउडर यूज़ नहीं किया। इसके अलावा इसमें मैं 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर रही हूँ और आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स किया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप तक मैदा। ठीक है, और 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें सूजी डालेंगे। सूजी भी आप लोगों ने इसमें मस्ट डालनी है अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को लगे कि लिक्विड ही है तो कोई बात नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सेट होगा जैसे जैसे आप इसको गूंथते जाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल दूंगी, नारियल पाउडर डाल दूंगी और इसके अलावा इलायची डाल दूंगी और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से गूंदना है। ठीक है, ये देखें, पहले ऐसा लगता है कि पतला हो रहा है लेकिन माशाल्लाह से गूंदने के साथ साथ ये सारा सेट होने लग जाएगा और एक दफ़ा में हाथ भी पूरी तरह से साफ होने लग जाएंगे। ये देखें, आप लोगों ने इसको जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं वैसे आप लोगों ने इसको गूंदते जाना है और ज़बरदस्त तरीके से इसको गूंदना है। इसमें कोई भी आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, इसमें मिस्टेक का खतरा होता है लेकिन आप लोगों ने कोई इसमें मिस्टेक नहीं करनी। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको गूंद दिए हैं और इसको 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 20 मिनट के लिए कवर करके मैंने इसको रख दिया था। अब आप लोग अपने हिसाब से इसके पेड़े बनाएं। अगर आप लोगों को इस साइज़ में मीठी टिक्कियाँ पसंद हो तो आप इस साइज़ में कर दें, वरना इससे बड़े भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं इस साइज़ में बनाऊंगी। आप लोग अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने बनाते जाना है और एक प्लेट में मैं इसको रखती जाऊंगी। उसके बाद इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, आप लोग इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी हो आप लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑप्शन बता दिए हैं कि डीप फ्राई करना चाहें तो करें, लेकिन अगर शैलो फ्राई करें तो कोई मसला नहीं, शैलो फ्राई भी आप लोग इसको कर सकते हैं। ये देखें, आप लोगों ने ऐसे बनाते जाना है, ऐसे कितनी आसानी से ये देखिए हमारी तैयार हो रही है। इसी साइज़ की आप लोगों ने इसकी बनानी है, ना ज़्यादा पतली करनी है ना ज़्यादा मोटी करनी है। तो माशाल्लाह से मैंने ऑयल दे दिया एक पैन में और माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक केक को उठाते जाएंगे और इसमें डालेंगे और आप लोगों ने ये याद रखना है कि आंच को बिल्कुल हल्का करके रखना है, क्योंकि इसमें सूजी है तो सूजी को पकने में थोड़ी देर लगती है, इस वजह से आंच को आप लोगों ने हल्का रखना है और एक साइड इसकी पकने देनी है। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है। एक साइड पे कलर आना शुरू हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे ऐसे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मज़ीद भी डाल दी और माशाल्लाह से बाकी पर कलर आ चुका है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। इसको प्लेट में रखेंगे। तमाम फ्राई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तमाम मीठी टिक्कियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को। मैं आप लोगों को इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये माशाल्लाह से हमारी तैयार हुई हैं। आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये बिल्कुल बिस्किट की तरह टूट रही हैं। तो आप लोगों ने इन मीठी टिक्कियों को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।